आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब प्रभु में सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं। हालांकि आज से आराधना कलीसिया में चर्च में शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकारी निर्देशों के अनुसार जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो अभी बाहर ना निकले, उनके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कलीसिया की तरफ से ये प्रावधान किया गया है कि परमेश्वर का वचन रिकॉर्डिंग माध्यम से ऑनलाइन आप तक पहुँचे और वो रिकॉर्डेड मैसेज आप अपने घरों में सुन सकें और उसके द्वारा आप आशीषित हो सके। तो आइए आज के हम इस संदेश को सुनने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। इस समय हम धन्यवाद करते हैं कि हम अपने घरों में हैं, तुझ में सुरक्षित हैं, क्योंकि हम प्रभु जी तेरे दया तेरे अनुग्रह को जहाँ पर भी हों हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। हालांकि हम तेरे भवन में नहीं जा सकते, लेकिन हमारी इच्छा है कि आने वाले समय में जब सब कुछ ठीक होगा, हम तेरी सुरक्षा में बने रहते हुए तेरे भवन में जाएंगे, तेरी आराधना करेंगे। आज जबकि हम तेरे वचन को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, अपने पवित्र आत्मा की सहायता से अपनी सिद्ध इच्छा को हम पर जाहिर कर, ताकि हम तेरी सिद्ध भली भांति इच्छा को जानें। प्रभु हमसे बोल और बातचीत कर, ताकि अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में, अपनी आत्मिक स्तर पर प्रभु जी आगे बढ़ सकें और तेरी इच्छा के अनुसार बढ़ते हुए तो तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर हम इस तरीके से परमेश्वर के वचन पर मनन करने और उसको सुनने के लिए अपने घरों में एकत्रित हैं। और मैं जिस प्रकार से पिछले 2 संदेशों से आपसे परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाले उस विषय में, जो कि भलाई और बुराई के बारे में बात करता है, लगातार बात करा। और पिछली बार मैंने परमेश्वर के वचन से आपसे बात की थी कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पाप को जानें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पाप को जानकर उसके प्रति कायल हों। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पाप को जानकर, उसे मानकर, उसके लिए उसको अंगीकार करके उसके लिए पश्चाताप करें। और हम देखते हैं कि परमेश्वर सदूकियों और फरीसियों से जब भी बात करता था, उनकी स्वयं की धार्मिकता से परे देखने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहता था, लेकिन कभी भी वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को, उसकी बात को नहीं जाने और वो अपनी ही बातों में फंसे रहे। और हर बार हम प्रभु यीशु मसीह को सदूकियों और फरीसियों से या उसके चेलों से या उसके पीछे चलने वाले लोगों से ये बात करते हुए पाते हैं कि अपने अंदर की बुराई को जानो और उससे पश्चाताप करो। चाहे हमने लूका उसके 19 अध्याय के उदाहरण से देखा किस प्रकार से धर्मी और एक अधर्मी व्यक्ति की प्रार्थना में क्या अंतर होता है। वही अंतर होता है जो अपने जीवन की बुराई को, अपने पाप को जानकर, मानकर, अंगीकार करके पश्चाताप करता है। अब हम आज इस बात पर मनन करेंगे कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन की पाप का एहसास करें, अपने पाप का, अपनी बुराई का एहसास करें, उसे जानें और उसको जानकर उसे माने और उससे पश्चाताप कर सके। क्यों परमेश्वर चाहता है? अक्सर हम दुनियावी तरीके से देखें, कोई भी इंसान जब हमारी गलती को हमें बताता है, हमारे बुराई को हमें बताता है, तो हमें बुरा लगता है। दुनियावी तरीके से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे अंदर कोई बुराई कोई मुझे बता सके, मुझे बताए और मुझे अच्छा ना लगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक आत्मिक जीवन में बढ़ने वाले विश्वासी से, हर एक आत्मिक व्यक्ति से, हर एक उसके पीछे चलने वाले विश्वासी से चाहता है कि हम अपने जीवन के पाप को, अपने जीवन की बुराई को जानें। और इसी मनन में आगे बढ़ते हुए आज हम रोमी उसका 6 अध्याय उसका 5 से 11 पद परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। रोमियो 6 उसका 5 से 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा ये विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में सिर्फ जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर के इन जीवित वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अजीजों, परमेश्वर
का वचन हमें, हर एक विश्वासी को, जब वो अपने जीवन में ऐसे पड़ाव पर आता है कि वो अपने जीवन के अपने पाप को, अपनी बुराई को जानता है, तो परमेश्वर का वचन हमें कायल करता है कि हम अपने पाप को जानें और मानें। यहाँ तक कि हम प्रभु यीशु मसीह की इस सेवकाई को, जब हम उसकी सेवा को आरंभ करते हुए सुनते हैं, यहाँ तक कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को प्रचार करते हुए यीशु मसीह के आने के लिए, उसे प्रचार करने के लिए, लोगों के मनों को तैयार करने के लिए देखते हैं, तो उन सब का संदेश यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, अपने पापों को, अपनी बुराई को जान लो, उन्हें मान लो, उन्हें अंगीकार करो और उनसे पश्चाताप करो। यही सेवकाई जो यीशु मसीह ने अपनी शुरू की, यूहन्ना ने शुरू की, उनका संदेश यही था। और आज भी इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के निकट आने का, परमेश्वर पिता को, जीवित परमेश्वर को जानने का एक पहला स्टेप, पहली सीढ़ी यही है कि हम अपने पाप को, अपनी बुराई को, अपनी गंदगी को जानें। हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक ट्रैक्ट्स बटा करता था, रामलाल का दिल। हम सबको, बहुत लोगों को पता है, उस ट्रैक्ट्स में बताया जाता है कैसे एक पापी व्यक्ति अपने जीवन की बुराई को निकाल कर उसमें प्रभु यीशु मसीह के लिए स्थान बना सकता है, ताकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन उसमें और सारी बुराइयां दूर हो। और परमेश्वर स्वयं अपने वचन के द्वारा हर एक विश्वासी को या उसके पास आने वाले को ये चाहता है, उससे चाहता है कि वो अपने पाप का, अपनी बुराई का अंगीकार करे। तो परमेश्वर क्यों चाहता है, परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहता है कि वो हमारे जीवन के पाप को जो हमारे अंदर है, हम उसे जानकर उसे माने और उससे पश्चाताप करें। पहली बात जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 5 पद, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 5 पद के आखिर में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जब हम परमेश्वर के चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को देखते हैं, तो वो परमेश्वर क्या है, ज्योति है। वो ज्योति में विद्यमान परमेश्वर है। जो भी उसके पास आना चाहता है, वो अपने जीवन के अंधकार या पाप या बुराई को लेकर उसके पास नहीं आ सकता है। उससे जानकर उससे पश्चाताप करना पड़ेगा, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस बुराई से, उस पाप से हमें आज़ाद करके हमें उसके सामने आने के योग्य बनाते हैं। तो पहली जो बात है वो है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रता में विराजमान परमेश्वर है, और कोई भी अपवित्र वस्तु उसके पास नहीं आ सकती। कोई भी बुराई से, पाप से भरी हुई चीज़, व्यक्ति, इंसान उसके पास नहीं आ सकता है। परमेश्वर ज्योति है, और ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर चाहता है कि हर एक उसके पास आने वाला उस अंधकार को, अपने जीवन की बुराई को मानकर, जानकर उससे पश्चाताप करे। जिस प्रकार से हम इसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, निर्गमन उसके 3 अध्याय उसके 5 से 6 पद में जब परमेश्वर यहोवा मूसा को दर्शन देते हैं, और मूसा को दर्शन उस जलती झाड़ी में जब दिया जाता है, और मूसा उस जलती झाड़ी के जो पवित्र कही गई है निर्गमन उसके 3 अध्याय में, और उस स्थान को भी पवित्र कहा गया है। यहाँ पर लिखा है निर्गमन 3, 5 से 6, उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरा पिता परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर हूँ। जब मूसा परमेश्वर की उस दर्शन को जो जलती झाड़ी में वो दे रहा था, उसके पास आता है तो कहता है कि अपने जूतियां उतार जिसमें धूल लगी है। ऐसे ही हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि अपने जीवन की बुराई को देखे, ताकि परमेश्वर की पवित्रता में आने से पहले वो जूतियों रूपी बुराई या पाप उसके जीवन से दूर हो जाए, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को ग्रहण कर सके। ये हम अपने आप नहीं कर सकते, परमेश्वर ही करता है हमें पवित्र जब हम पश्चाताप करते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमें पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है अपने पाप का। तो पहली बात है कि परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता में विराजमान परमेश्वर है। उसके पास आने के लिए हमें अपने जीवन के पाप को जानना, उसे अंगीकार करना, उससे पश्चाताप करना जरूरी है। दूसरी बात है
कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पाप को जानकर मानकर उससे पश्चाताप करें, उससे पश्चाताप करें। और इस बात को परमेश्वर बड़ी ईमानदारी से हर एक व्यक्ति के जीवन से चाहता है। ऐसा ना सोचे कि हम परमेश्वर को धोखे में रख के ऊपर ऊपर से पश्चाताप करके ऊपर ऊपर से अपने पाप को मानकर फिर बाद में सोचे कि नहीं, अरे अभी तो कर लेता हूँ, अभी तो अंगीकार कर लेता हूँ, उसके बाद जाके फिर अपने पाप को करूँगा। है क्या होता है? परमेश्वर अनुग्रह करता है। नहीं अजीजों, रोमियो में अभी हमने 6 अध्याय में पढ़ा ना, रोमियो उसका 6 अध्याय जो अभी आप सब के सामने इसमें पढ़ा गया, लिखा है 5 से 11 में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हर एक विश्वासी जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है या चाहती है तो अपने पाप के शरीर को, अपने जीवन की बुराई को, अपने पाप को मानकर अंगीकार कर उसे व्यर्थ कर देता है ताकि वो आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब हम मानते हैं, जानते हैं, अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। ये कार्य हमारी ओर से होता है। परमेश्वर केवल धर्मी ठहराता है कि परमेश्वर नहीं कहता नहीं इसको मान, वो हमें अपने मन से करना पड़ता है कि मेरे अंदर ये पाप है, ये बुराई है, ये कमी है, ये झूठ है, ये गलत है, ये गलत है। ये हमारी ओर से होता है। जब हमारी ओर से ईमानदारी से ये काम होता है तो परमेश्वर जो का है हमें धर्मी ठहराता है। तो परमेश्वर पवित्रता में विराजमान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। उसके पास आने के लिए हमें अपने जीवन की अपवित्रता को अपने मन से, अपने जीवन से दूर करना होता है। दूसरा, परमेश्वर चाहते हैं कि हम मन से अंगीकार करें, मन से पश्चाताप करें, ईमानदारी के साथ अपने पापों को मान लें। और जब हम ईमानदारी से ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे उस अंगीकार को एक्नॉलेज करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर। अजीजों, हम इंसान को धोखा दे सकते हैं, हम पास्टर के सामने हो सकता है झूठ बोल सकते हैं या अपने परिवार के सामने झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मनों को जानने वाला परमेश्वर है। यदि हम ईमानदारी से अपने पापों को मानकर जानकर पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारा हाल भी लूका उसके 18 अध्याय के अनुसार उस फरीसी और उस धर्मी और अधर्मी व्यक्ति के प्रार्थना करने के समान होगा, जो ऊपर ऊपर से प्रार्थना करता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन अंदर से पाप से, बुराई से भरा हुआ था। लेकिन वो टैक्स कलेक्टर, वो चुंगी लेने वाला कहता है, प्रभु मैं तो अपने जीवन की बुराई को, अपने पाप को जानता हूँ। ईमानदारी के साथ, नम्रता और दीनता के साथ वो जो चुंगी लेने वाला है उस फरीसी के विपरीत अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखता है और पश्चाताप करता है। तो दूसरी बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी से अपने जीवन की बुराई को, अपने पाप को जाने और उससे पश्चाताप करें। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जब हमारे जीवन की बुराई को जो वो देखता है कि हमने जान लिया है, मान लिया, अंगीकार कर लिया है, तो इस बात से जो है परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर जो है हमारे जीवन में वास करने का इरादा करता है। परमेश्वर के सामने जब अपने पाप को जानकर, मानकर, अंगीकार करके पश्चाताप करते हैं तो एक तरीके से हमारा हृदय उस रामलाल के दिल जो ट्रैक था उसके समान हमारा दिल खाली हो जाता है और उसमें परमेश्वर का सिंहासन लगने के लिए वो तैयार हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मत्ती उसके 9 अध्याय में हम पाते हैं, जहाँ पर हम मत्ती उसके 9 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, जहाँ पर यीशु मसीह उपवास के प्रश्न के विषय में कहते हैं, और मत्ती 9 16 17 में लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद उस वस्त्र में से कुछ और खींच लेता है और वो अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। यदि हम बचे रहना चाहते हैं तो हमें नई मशक बनना होगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह रूप नया दाखरस हमारे जीवन में आ सके। और नई मशक या नई न्यू वाइन स्किन बनने के लिए हमें अपने जीवन की बुराई को जानकर, मानकर, अंगीकार करके उसके सामने रखना है, उसके सामने रखना है, ताकि हमारा जीवन हमारे
उस समर्पण से परमेश्वर के हाथों में जाए और परमेश्वर उस समर्पण को देखकर, उस अंगीकार को, उस पश्चाताप को देखकर हमें क्षमा प्रार्थना करे और हमारे हृदय में अपना सिंहासन बना सके। हमारे हृदय में बहुत सारे जगह पर हम पाते हैं, एक जगह पर हम पाते हैं अधूरे सुधार से क्या अधूरे उद्धार से क्या क्या हानियां होती हैं। अधूरा उद्धार कभी भी हमें पूरी तरह नहीं बचा सकता। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को, उसके धर्मी जीवन को पूरी तरह सच्चाई के साथ अपने जीवन में ग्रहण करना है तो हमें पूरी तरह बचना होगा। हमें आधा बचा हुआ और आधा मरा हुआ नहीं बनना है। हमें कोमा में पड़े हुए मसीह विश्वासी नहीं बनना। कोमा में पड़े हुए मसीह विश्वासी किसी कार्य के नहीं होते, क्योंकि न वो जिंदा होते हैं न मरे हुए होते हैं। उनका विश्वास न जिंदा होता है न मरा हुआ होता है। लेकिन हमें जीवंत मसीही बनना है, जीवंत मसीह विश्वासी बनना है, जो परमेश्वर की सामर्थ से, उसके अनुग्रह से अपने जीवन की बुराई को परमेश्वर के सामने रख कर उससे पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर उनके हृदय में वास करता है और उन्हें एक नया जीवन, धार्मिकता से भरा हुआ जीवन प्रदान करता है। उस पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर स्वयं उनके जीवन में कार्य करता है। तो परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम अपने पाप को जाने माने, अंगीकार करें और उससे पश्चाताप करें, ताकि वो हमारे हृदय में अपना सिंहासन बना सके। हमें नई मश्क, न्यू वाइन स्किन बनाकर हमारे अंदर नया दाखरस डाल सके। पुराने जीवन में पाप से भरे हुए, बुराई से भरे जीवन में कोई भी नई चीज नहीं आ सकती है। परमेश्वर वास ही नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। क्या आप चाहेंगे कि आप जब मेरे घर पर आए मैं आपको गंदे गिलास में पानी पिलाऊं? नहीं, आप देखेंगे भाई साहब गिलास गंदा है, चाहे ना भी देखें, ना भी कुछ बोलें, देख कर रख देंगे। तो परमेश्वर भी जब किसी विश्वासी को, किसी बेटा बेटी को अपने पास आने देता है, वो चाहता है कि वो स्वयं अपने आप को जाने, प्रभु मैं तो अपवित्र हूँ, मैं तो अधर्मी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मेरे अंदर ये गुनाह, मेरे अंदर ये पाप है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के उस अंगीकार को, ये अंगीकार करना है, अपने आप को दोष देना नहीं है, ये अंगीकार करना है। परमेश्वर के सामने अंगीकार करना यही होता है कि प्रभु तू हमें धर्मी बना, हमें पवित्र कर। जब हम अपने पाप को परमेश्वर के सामने, अपनी बुराई को उंडेल देते हैं, अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो जीजो जब हम अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्षमा प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे हृदय में वास करता है और हमें अपनी उपस्थिति से भरता है। तो तीसरी बात यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पाप का, अपनी बुराई का अंगीकार करें, ताकि वो हमारे हृदय में वास कर सके। और चौथी और आखिरी बात यह है कि जब हम परमेश्वर के सामने अपने पाप का, अपनी बुराई का अंगीकार करते हैं, हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करते हैं, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करते हैं। हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 24 पद में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। और उसका वचन क्या है? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 पद में क्या लिखा है? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 पद कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जो पवित्रता में विराजमान परमेश्वर है वो चाहता है वैसे ही हम भी पवित्र बने अपने सारे चाल चलन में। और पवित्र होना अपवित्रता की उपस्थिति नहीं है। पवित्र होना है अपने जीवन की अपवित्रता को, अपने जीवन की बुराई को मानकर, जानकर उसे परमेश्वर के सामने रख देना, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमारे पाप को, हम अपने पाप को, अपनी बुराई को, अपनी अपवित्रता को अपने आप दूर नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो प्रभु यीशु मसीह को आना नहीं पड़ता, फिर तो व्यवस्था और वो बलिदान वो सब कार्य कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए हमें अपवित्रता को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हमें स्वयं अब पवित्र नहीं बन सकते। जैसा तुम्हारे, यहाँ पर
ये प्रोत्साहन दिया गया है, इस बात के लिए विश्वासी को प्रोत्साहित किया गया है कि अपने जीवन की अपवित्रता को जानकर परमेश्वर के सामने रखो, ताकि परमेश्वर उस अपवित्रता को पवित्रता में बदल दे अपनी उपस्थिति से। अजीजों, हम अपने जीवन भर अपने जीवन के पाप से अपने सामर्थ्य से आज़ाद नहीं हो सकते, केवल प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद कर सकता है। तो जो हम इन 4 बातों को ध्यान में रखें कि परमेश्वर पवित्रता में विराजमान परमेश्वर है, इसलिए वो चाहता है कि हम अपने जीवन के पाप को, बुराई को, अपनी घिनौनेपन को अपने जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हमारे जीवन में आने से रोकता है, उसे जाने माने अंगीकार करें और पश्चाताप करके क्षमा प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदारी से पश्चाताप करें, ऊपरी मन से नहीं। अधूरे सुधार से कुछ नहीं हो सकता है। अधूरा सुधार हमेशा हमें कोमा में लाता है, कोमा में ले जाता है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे अंदर वास करे। हमें न्यू वाइन्स की नई दाखरस नए मश्क में ही डाली जाती है, ताकि हम नए जीवन को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। रोमियो में लिखा है ना कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि मतलब उस व्यक्ति ने अपने पापों को जानकर, मानकर, अंगीकार करके, उससे पश्चाताप करके क्षमा प्राप्त कर ली है। अब वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से जी रहा है। और चौथी बात, हम अपने प्रेम को जाहिर करते हैं जब भी हम अपने पाप को मान लेते हैं। हम अपने घमंड से दूर हो जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रभु, तेरा प्रेम उस क्रूस पर मैंने देखा है, जिसके कारण तू उस क्रूस पर चढ़ा, क्योंकि तू मेरे पापों से मुझे आज़ाद कर देना चाहता था, क्योंकि तू मुझे छुटकारा देना चाहता, क्योंकि तू मुझे एक विजयी मसीही जीवन देना चाहता था। इसलिए मैं अपने पापों को मानकर, जानकर, अंगीकार करके उनसे पश्चाताप करता। मैं तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। तूने मुझसे प्रेम किया, मैं भी अपने प्रेम को इस तरीके से जाहिर करना चाहता हूँ कि ताकि तेरे उद्धार का कार्य मेरे जीवन में बढ़ता जाए। मैं दिन प्रतिदिन एक नया विश्वासी, नया बेटा, नई बेटी बनता जाऊँ। मैं निम्न होता जाऊँ और तू मुझ में बढ़ता जाए। मेरा जीवन छोटा होता जाए और तेरा जीवन, तेरा स्वभाव, तेरी बातें मुझ में बढ़ती जाए। तो जो एक बार फिर हम रोमियो का 6 अध्याय पढ़कर हम आज के संदेश को ख़त्म करेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 5 से 11 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी, यानी हमें भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपको हिम्मत दे, क्योंकि हिम्मत चाहिए अपनी बुराई, अपने पाप को मानने के लिए, अंगीकार करने के लिए, और परमेश्वर से ईमानदारी के साथ हम अपनी बुराई को, अपने पाप को मानकर अंगीकार करें, उससे क्षमा प्राप्त करें और उसकी उपस्थिति अपने जीवन में प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरी वो सामर्थ्य आज भी हर एक विश्वासी के लिए उपलब्ध है, जो भी अपने जीवन को दीनता, नम्रता के साथ तेरे सम्मुख झुकाता है और अपने पाप को, अपनी बुराई को, अपनी कमी कमजोरी को मानकर दीनता के साथ तुझसे अंगीकार करते हुए क्षमा प्राप्त करना चाहता है। प्रभु, तू आज भी उसी पुनरुत्थित सामर्थ्य के साथ हर एक विश्वासी के जीवन को नया कर देना चाहता है, नई सृष्टि बनाना चाहता है। प्रभु, प्रार्थना चाहते हैं प्रभु, जो आज भी या आज इस संदेश को सुनने वाला हर एक तेरा बेटा बेटी है, जिसके जीवन में कोई पाप है, यदि वो प्रभु जी अपने पाप के लिए पश्चाताप करता है या करती है, तुझसे बोलने में असमर्थ है प्रभु जी, उनके हृदय की उस आवाज़ को सुनना, उनके होठों के बुदबुदाने को सुनना, ताकि अपने जीवन के पाप से जिससे वो लड़ रहे हैं, जिससे स्वयं छुटकारा नहीं प्राप्त पा रहे हैं, प्रभु जी वो जब तेरे सामने रखेंगे तो तू उनके बंधनों को खोल देने वाला परमेश्वर है, तो उन्हें आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, होने दे अंगीकार और पश्चाताप तेरी क्षमा के साथ तेरे विजयी मसीह जीवन को उनके जीवन में लाने वाला हो सके। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई हम सब के साथ, विशेषकर आपकी हली कलीसिया के साथ और हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे, आप सबको विश्वास में बढ़ाए और आप सबको अपनी सामर्थ्य से भरे। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी लहू आपके साथ हो, उसकी उपस्थिति आपके साथ हो। सबको जय मसीह की।